नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजा रघुवंशी के मर्डर की आरोपी सोनम और राज कुशवाहा ने शिलांग पुलिस के सामने पहली बार रिलेशन में होने की बात कही है। शिलांग एसपी विवेक सेम ने यह बताया कि दोनों ने पूछताछ में ये कहा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है, हमारे पास सबूत है। सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्तर पर नैरो एनालिसिस टेस्ट क्यों करना चाहिए। इधर इंदौर में शिलांग एसआईटी ने सोनम की अवैध पिस्टल बरामद की है। यह पिस्टल इंडस्ट्रीज हाउस के पीछे नाले में एक सफेद थैली में मिली है, जो सोनम के बैग में थी। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स के घर के बाहर खड़ी एक कार से करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। शिलांग पुलिस बिल्डर लोकेंद्र तोमर, शिलोम और चौकीदार बलवीर को क्राइम ब्रांच थाने लेकर के गई और यहां तीनों का आमना सामना कराया गया। पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए मंगलवार को इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची थी। टीम उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरावर को भी साथ लेकर के गई, जिसमें सोनम रुकी हुई थी। पुलिस के साथ हवाला कारोबार के भी इनपुट लगे हैं। अनुमान यह है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है और इस लैपटॉप को शिलोम ने डिजिटल एविडेंस समझ करके फेंक दिया था। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलांग पुलिस अभी शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरावर को लेकर इंदौर में ही रुकेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने यह कहा कि शिलांग पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनसे क्या जानकारी मिली है, इस बारे में शिलांग पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया है। तीनों आरोपी अभी ट्रांजिट रिमांड पर हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलांग से लौट करके इंदौर के जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। 24 जून को शिलांग एसआईटी ने लोकेंद्र को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 72 घंटे की पुलिस रिमांड में भेज दिया। लोकेंद्र की बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी और ये बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले किराए पर चलाने के लिए शिलोम जेम्स ने ली थी। बलवीर यहाँ चौकीदार और कारपेंटर का काम करता था। राजा के मर्डर की खबरें देखने सुनने के बाद शिलोम को यह पता लगा कि विशाल ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था उसमें सोनम रुकी थी। शिलोम ने यह बात लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र ने फ्लैट की तलाशी लेने के बाद बैग हटाने की बात कही। बाद में खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपए और पिस्तौल लेकर के वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलोम ने सोनम का बैग जला दिया। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बताया है। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलांग पुलिस बुधवार सुबह ही इंदौर पहुंची है और यहां शिलोम जेम्स और उसे आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। शिलोम जेम्स ने पुलिस को यह बताया है कि उसने सोनम के लैपटॉप को खोलकर देखे बिना ही फेंक दिया था। शिलोम के मुताबिक, मुझे पता था ये डिजिटल एविडेंस है जिसमें मैं फंस सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल चौहान और राज कुशवाहा उसके हीराबाग स्थित G1 फ्लैट में रुके थे। शिलांग पुलिस को शक है कि जो लैपटॉप सोनम इस्तेमाल कर रही थी उसमें व्यापार और हवाला की जानकारियां थी। वो बतौर सबूत शिलांग कोर्ट में अहम साबित हो सकता है। टेक्निकल टीमों ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डेटा तैयार किया है और इसको शिलांग पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों की अगली पेशी कोर्ट में पेश कर सकती है। शिलांग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी भी निकाली है। उसे ये शक है कि सोनम ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपने किसी फ्रेंड से बातचीत की होगी। हालांकि शिलांग पुलिस ने अभी तक किसी से पूछताछ की बात नहीं कही है। जिस लड़की अलका से सोनम की गहरी दोस्ती होने की बात पता चली थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। 24 जून को राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने शिलांग के वकीलों से एक अपील की है कि सोनम, राज, आकाश और आनंद जघन्य हत्याकांड में शामिल है। किसी वकील को इन आरोपियों को पैरवी नहीं करनी चाहिए। इंदौर से भी इस मामले में किसी वकील को आगे नहीं आना चाहिए।